हेलो दोस्तों, डिप्रेशन एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। काफ़ी ज़्यादा लोग दुनिया भर में अलग अलग टाइप्स और अलग अलग ग्रेड्स की डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। इस बीमारी के मैनेजमेंट में और इस बीमारी को समझने में अक्सर लोग बहुत सारी तरह की गलतियां करते हैं। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी कॉमन और ख़तरनाक गलतियां हैं जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स अक्सर करते हैं, और इन गलतियों को करने से नुकसान क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय डिप्रेशन पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। डिप्रेशन के बारे में सारी ही गलतियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हर एक गलती का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टॉपिक को डिटेल में देखिएगा और हर पॉइंट की अलग रेलेवेंस होगी, इसलिए बीच बीच में से स्किप मत करिएगा। सबसे पहला डिप्रेशन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि काफ़ी लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर लोग को लगता है कि यार ये ठीक है, उदासी है, कुछ खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिन मन उदास रहा है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि अगर किसी व्यक्ति को एक्चुअल में क्लिनिकल डिप्रेशन है, जहाँ पे वहाँ डिप्रेशन के ज़्यादातर फीचर्स अगर उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को डिप्रेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन हो सकता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह अफेक्ट कर सकता है। आपके खाने पीने को लेके, आपके लाइफस्टाइल को लेके, आपके बीमारियों को लेके, सब चीज़ों पर इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन को एक छोटी सी बीमारी मान के या छोटा मन की उदासी मान के इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर थोड़े दिन के लिए या एक आध दिन के लिए अगर आपको मन उदास रह रहा है तो उसे डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप डिप्रेशन का क्लिनिकल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर ये एक सिग्निफिकेंट बीमारी है और इसे इग्नोर करना कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है। ये बीमारी के सिम्टम्स लंबे समय तक भी टिक सकते हैं, इसलिए इसे इग्नोर करना डेंजरस होगा, बुरा होगा। ज़्यादातर लोग को ये रिकमेंड किया जाता है कि डिप्रेशन को इग्नोर ना करें, डिप्रेशन के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, नहीं तो कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा है। अगली इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन गलतियाँ लोग करते हैं कि लोग अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेते हैं। जब उनका मन उदास रहता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं या दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा मन उदास है, मैं ज़्यादातर लोगों के साथ ना मिलूँ, ना टाइम स्पेंड करूँ, तो यही अच्छा है, क्योंकि ये आपके डिप्रेशन को उल्टा और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका मन और ज़्यादा उदास रहने लगता है। सोशल कनेक्ट करना या लोगों से इस टाइम पे मिलना अक्सर आपके डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। कहते हैं ना कि जैसे आप किसी और से बात कर लो तो मन हल्का हो जाता है। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करता है कि यदि आप डिप्रेशन में हो और यदि आप लोगों से इस समय बात कर लेते हो तो इससे आपकी काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम्स या काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कम हो जाते हैं। कई चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है या छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के साथ और एक अच्छे फ्रेंड के होने की वजह से कम हो जाती हैं। इसीलिए डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को खुद को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, उल्टा लोगों से बात करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो कि अक्सर इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। लोग को लगता है यार डिप्रेशन के लिए कौन साइकेट्रिस्ट के पास जाए। और दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है साइकेट्रिस्ट मतलब पागलों के डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट से पागल पन्ने के साथ ही डील करते हैं, इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाने से कतराते हैं। लोगों को लगता है कि यार छोड़ो यार, कौन साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, वो फालतू की फीस चार्ज करेंगे और वैसे भी डिप्रेशन कोई सीरियस बीमारी तो है नहीं। तो ये एक बड़ा मिस्टेक होता है। कई बार डिप्रेशन बिगड़ते चला जाता है, लंबा चलता रहता है और लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आपको डिप्रेशन है और सिग्निफिकेंट टाइम तक रह रहा है और यदि उसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो जल्दी आपको साइकेट्रिस्ट से मिलने से फ़ायदा मिलेगा। यदि आप इसे लंबे समय तक इग्नोर करते रहेंगे तो कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा है, जिसके बाद आपको बाद में पछताना पड़ सकता है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ, फिर बिगड़ी हुई हालत के साथ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कभी कभार डिप्रेशन के शिकार पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं, इसलिए इसको आप छोटी बीमारी मान कर मत चलिए। ये कई बार कंडीशन बिगाड़ भी सकती है और बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी आपकी कंडीशन को भी बिगाड़ सकती है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि ट्रीटमेंट के रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं करते। यदि आप डॉक्टर को दिखा रहे हो लेकिन उनकी कही हुई बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, उनके दिए हुए निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लोग 2-4 दिन 5 दिन दवा लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, या थोड़ी बहुत दिन उनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, उसके बाद सुनना बंद कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें यदि आप करते हो तो फिर वापस से पलट के डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो 2-4 दिन के दवा का कोर्स इसमें होता है। कई बार इसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कई बार हफ्तों महीनों तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। यदि आप इसे छोटी प्रॉब्लम मान के 2-4 दिन में उनका इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करेंगे
दवाइयाँ खाना बंद कर देंगे तो फिर कंडीशन बिगड़ेगी और फिर वही हालत हो जाएगी जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। इसलिए डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अनलेस वो आपको खुद सामने से कहे कि ये अब दवा को 5-7 दिन के बाद बंद कर दीजिएगा, तब तक दवाओं को बंद करना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर अगर आपको सामने से खुद ही कह रहा है कि यार ये 10 दिन का मैंने कोर्स दिया उसके बाद बंद कर सकते हो, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बंद करना भी चाहते हो दवाओं को या कुछ और भी करना चाह रहे हो या उनकी रिकमेंडेशन नहीं भी मानना चाह रहे हो, तो वो भी चीज़ों को उनसे डिस्कस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसी से रिलेटेड अगला कॉमन मिस्टेक ये है कि कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन पर ही रिलाई करते हैं, यानी कि डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, अब काम खत्म हो गया, अब अपने को क्यों इसके बारे में विचार करना, क्यों इसके बारे में डिस्कस करना, क्यों बाकी इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स को फॉलो करना। तो ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के लिए बाकी जो एफर्ट्स करने होते हैं उसको कर देते हैं इग्नोर, और दवा खा के उनको लगता है कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ऑब्वियसली डिप्रेशन एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, और अगर सिर्फ दवा लेने से ही अगर आप इसको सोचते हैं कि पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना सारे साइकोलॉजिकल स्टेप्स और सारी चीज़ों को ध्यान रखने से आपको मिलेगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में करने में और बहुत सारे जो नुस्खे जिनके बारे में हम वीडियोस में अलग अलग बात कर भी चुके हैं, अपने डिप्रेशन के टिप्स वाले वीडियोस में बात कर चुके हैं, वो सारी चीज़ों को एक साथ करने से, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे मन को शांत रखने के लिए स्टेप्स करें, चाहे अच्छी नींद लें, चाहे डाइट और एक्सरसाइज को मॉडिफाई करें, ये सारी चीज़ों को एक साथ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि आप सिर्फ और सिर्फ दवा पर रिलाई करते हैं तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना बाकी चीज़ों को साथ में करने से मिल सकता है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स को वो अडॉप्ट करते हैं। कोपिंग मैकेनिज़्म का मतलब है कि जब कोई स्ट्रेस आता है तो उससे निपटने के लिए आप क्या करते हो, या उसको अपने आप से हटाने के लिए आप क्या करते हो, उससे कोप करने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या करते हो। डिप्रेशन से बचने के लिए अक्सर लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि वो या तो दूसरों से झगड़ा करने लगते हैं, कोई नशा या इस तरह की चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, या खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपको नुकसान ही होगा और लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, आपके लिए डिप्रेशन होने के कारण और बढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके बीमारी अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल भी अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, आपके रिलेशंस भी अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को बहुत सोना, बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ करना, या दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों से लड़ाई करना, खुद का और दूसरों का नुकसान करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो लॉन्ग टर्म आप अपनी और दूसरों की हेल्थ को बिगाड़ोगे, अपने और दूसरों के रिलेशंस को बिगाड़ोगे। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि सेल्फ केयर नहीं करते। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स अक्सर बहुत शैबिली ड्रेस्ड होते हैं, प्रॉपर कपड़े नहीं पहनते, प्रॉपर नहाते नहीं है, सेल्फ हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, कुछ भी तरह के कपड़े पहन के ऑफिस वगैरह चले जाते हैं। तो अक्सर इस तरह के पेशेंट्स सोसाइटी में भी उनको ताने मिलते हैं, और जब ताने मिलने चालू हो जाते हैं तो डिप्रेशन उल्टा और बढ़ जाता है। इसलिए डिप्रेशन वाले पेशेंट को हर तरह की चीज़ों को करके खुद का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छी नींद होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, खुद की साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, अच्छे साफ कपड़े पहनिए। सारी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो एटलीस्ट सोसाइटी में अब आपकी इज्जत गिरती नहीं है और आपके लिए एक्स्ट्रा कारण नहीं बनते हैं कि आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ। तो इसलिए सेल्फ केयर को निगलेक्ट करना एक और मिस्टेक होता है जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स करते हैं। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको करते हैं, वो ये कि अनरियलिस्टिक गोल और एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ में रखते हैं। जो आपकी लिमिट्स है उसको पहचाने बगैर यदि आप अपने लिए ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हो कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर लोगे, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं भी होता है। ऑब्वियसली ड्रीम्स देखना अच्छा है, ऑब्वियसली ड्रीम्स के लिए मेहनत करना अच्छा है, लेकिन उस ड्रीम्स के लिए खुद को टॉर्चर करना, उस ड्रीम्स के लिए तड़पना, उस ड्रीम्स के लिए अपने फैमिली और अपने रिलेटिव सबको तड़पाना, वो अच्छा नहीं है। वो आपके डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपने सोच लिया कि मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, या मैं 1 साल में दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाऊंगा, कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, कि मैं सोशल मीडिया स्टार बन जाऊंगा, या मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बना लूँगा। हर फील्ड में अगर आप इस तरह के एम्बिशंस रखेंगे जो कि रियलिस्टिक नहीं है, तो आपके लिए डिप्रेशन होने का कारण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आप अचीव कर सकते हो तो उस हिसाब से अपने आप को टारगेट दीजिए, शॉर्ट टर्म टारगेट दीजिए, और जब आप वो अचीव कर ले तो अगला टारगेट खुद को दीजिए। यदि पहले दिन से आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, और जब आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, या जब आप अचीव करने के बाद भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना लाइफ से और अपनी फ्यूचर, अपनी फील्ड से रखना गलत होता है। ये डिप्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। अगला और बहुत ज़्यादा कॉमन एस्पेक्ट ये है कि कुछ लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, वो हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
चाहे वो लाइफ हो या अपनी आदतें हो या लाइफ में उनको क्या क्या चीज़ें मिली है, सब चीज़ों के बारे में वो बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं और हर चीज़ों से बात करने के बारे में या हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करते समय उसका नेगेटिव एस्पेक्ट या बुरे एस्पेक्ट पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग के मन में ऐसी ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है वो और ज़्यादा जल्दी चांस होता है उनका डिप्रेशन में जाने का। इसलिए हर चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट या अच्छी बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी चीज़ में अगर कोई बुराई है तो उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए या उसकी गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए, उसे इम्प्रूवमेंट का एक मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन हर बार हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव चीज़ें ही ढूंढना, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, हर चीज़ों की यदि आप बार बार मिस्टेक्स निकालेंगे या उनकी बुराइयाँ ही निकालेंगे तो अक्सर होगा ये कि आप उनको चेंज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करके चलेंगे तो वो सबसे अच्छा अप्रोच है जिससे आप खुद को भी अच्छी लाइफ में रख सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिसके बारे में आज बात करेंगे वो ये है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स अक्सर दूसरों से प्रॉपर बात नहीं करते, दूसरों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स और अपने इश्यूज़ को अपने लव वंस, अपने फैमिली वालों से डिस्कस नहीं करते। देखिए ऑब्वियसली डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए ये संभव तो नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते फिरो कि आप डिप्रेशन में चले गए। ऑब्वियसली आपको खुद ही बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बताओगे तो अक्सर ये सारी चीज़ें कल्मिनेट करती हैं किसी बुरे डिसीजन पर, जब आप खुद का हार्म करने लगते हो और कई बार सुसाइड वगैरह के लिए भी चले जाते हो। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई लव रिलेशन का फेल होने की वजह से या एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से या कोई सोशल स्ट्रेस की वजह से, अगर आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी कंडीशन बिगड़ेगी और आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी और आप कुछ गलत डिसीजन ले लोगे डिप्रेशन में आके। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है अपनी फैमिली वालों के साथ डिस्कस करिए, उनके साथ डिसाइड करने में मदद मिलेगी आपको कि आपको आगे क्या स्टेप करना चाहिए और एटलीस्ट आपके मन में जो अशांति है या जो मन में डिप्रेशन है उसको कम करने में भी सिग्निफिकेंट मदद मिलेगी। आपकी फैमिली हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ी होगी तो आपको हिम्मत भी मिलेगी कि आप उस प्रॉब्लम को बेटर वे में सॉर्ट आउट कर सको। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मिस्टेक्स और पॉइंट्स हैं जिसको इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी गलतियां जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स करते हैं, सभी को डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि इन सारी गलतियों को लोग अवॉइड कर सकें। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट टिप्स क्या हैं, बेस्ट दवाइयाँ क्या हैं और बेस्ट फूड्स या वर्स्ट फूड्स क्या हैं, ये भी हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा